अब देखो आज जो हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो फैक्टराइजेशन जो है वो कई तरीके से होता है, ठीक ना। तो उसमें एक्सरसाइज वाइज जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे छोटे छोटे रूल्स बताते हुए आपको मैं ले चलूंगा। तो जो फर्स्ट है उसको मैं आपको पहले एक समझाते हुए, जैसे कि ये दे दिया है हमारा एक टर्म्स, क्या दिया हुआ है 5x+20। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में हम देखेंगे कौन सी चीज कॉमन है, कॉमन जिसको कि हम बोल सकते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो यहां पे तो जो हमारा वेरिएबल्स है वो तो दोनों में है नहीं, इसलिए इसका तो कॉमन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां 5 है और यहां 20 है, तो 5 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। सीधी सीधी बात है, क्या होगा 5 होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे नीचे 5 ब्रैकेट में, ये हमारा एचसीएफ हो गया। 5 से अब इस पूरे इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा बेटा एक्स, एंड प्लस 5 4 जा 20। आपका ये फैक्टराइज हो गया। छोटे से आगे की तरफ बड़े बढ़ेंगे। अभी आपको जैसे ये पहला बताया आपको लगा अरे ये तो वेरी इजी है ना। तो अब जल्दी से मैं कुछ दे रहा हूं, आप लोग उसको कीजिए। (12x+15) फर्स्ट, सेकेंड 14m-21। जल्दी से कीजिए बेटा, ध्यान से देखिए। अब यहां पर अभी जैसा कि मैंने बताया सीधे दिख रहा है 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा 3 होगा। सो 3 4 जा 12 यानी कि 4x+5, एंड यहां दोनों में हम देख रहे हैं 7 यानी कि 2m-3, 7 3 जा 21 हो गया। तो इसी तरह से अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और लेते रहिए और करते रहिए। जल्दी लिखिए। ये देखिए 9n-12n², 16a² - 24ab, (15ab²-20a²b), and here 12x²(y³-21x³y²। अब यही आपको जल्दी से करना है बेटा। इसको देखिए तो कौन सबसे पहले कर ले रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है 9n and 12n² यानी कि 3n। यहां पे कॉमन क्या होगा 3n। सो 3 3 जा 9, n से n कैंसिल हो गया, -3 4 जा 12 एंड 3n ब्रैकेट में 3 - 4n। यहां पे 16 और 24 इसका क्या होगा 8 होगा। a² है और a है, तो जब a² और a है तो जो एचसीएफ है वो a ही रहेगा। हियर 8 2 जा 16, यहां पे a² है यहां पे सिंगल a है, तो क्या हो जाएगा a -8 3 जा 24, a से a कैंसिल, क्या बचा बेटा b, यानी 8a ब्रैकेट में 2a - 3b। अब यहां देखिए ध्यान से 15ab², ठीक, एंड 20 है तो 5ab
कॉमन क्या होगा 5ab। अब यहां पे 5 3 जा 15, ए से ए कैंसिल, सिंगल बी से सिंगल बी हो गया, माइनस 5 4 जा 20, यहां पर ए हो गया क्योंकि बी से बी कैंसिल हो गया। 12 है और 21 है, तो 12 और 21 का क्या होगा एचसीएफ 3। वेरी गुड। 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। कॉमन जो है वो लिया जाता है जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाला होता है, स्मॉलेस्ट पावर वाला। ठीक, अब यहां देखो बेटा, तो 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल एंड वाई, माइनस 3 7 जा 21, वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा थोड़ा देखो, अभी है एकदम नॉर्मल, ठीक ना, कोई फार्मूले का यूज नहीं हो रहा है, सीधा सीधा आप एचसीएफ ले रहे हैं। अब 24 है और 36 है, एकदम आप आंख बंद करके पहुंच जाएंगे कहां 12 के पास। 12 हो गया। अब यहां एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर, आप बताओ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एचसीएफ क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया। और यहां पर y दिया है, बट इस टर्म्स में तो y दिया ही नहीं है, इसलिए y से कोई लेना देना नहीं है। सो 12 2 जा और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है तो x हो गया, माइनस 12 3 जा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2x माइनस 3y। 10 एक्स क्यूब एंड 15 एक्स स्क्वायर, यानी 5 एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आपका हुआ। यहां देखिए 36 है और 60 है, तो 36 और 60 12 होगा, क्या होगा बेटा 12। वेरी गुड। 12 एक्स स्क्वायर हो गया, y एंड y क्यूब तो y हो गया। ठीक, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट लेंगे एंड उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, तो 12 3 जा 36, बस ध्यान देना है 12 3 जा 36, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है, कोई लेना देना नहीं, y और y सेम है, कोई लेना देना नहीं। यहां पे क्या बचेगा बेटा सिर्फ 3। अब यहां पे 12 5 जा 60, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो फिनिश, लेकिन यहां पे y क्यूब है और यहां y है, सो क्या बचेगा y स्क्वायर z। कोई डाउट? अब यहां देखो टर्म्स, आपको पता है बाइनोमियल्स होता है, मोनोमियल्स होता है, ट्राइनोमियल्स, तो ये क्या है ट्राइनोमियल्स आ गया। अब तीनों में देखेंगे क्या है कॉमन, तीनों में कॉमन हमारा क्या है, हाँ अरे 9 6 और 12 का तो 3 हो गया। अब यहां पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स, 3 3 जा 9, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां 8x स्क्वायर 72 एंड 12। अब 8 और 72 को देखते तो 8 आ जाता है, लेकिन यहां 12 आ गया तो प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो जाएगा 4। क्या होगा बेटा 4। x तो दिखाई दे रहा है, y का कोई लेना देना नहीं है, बस आपका यहीं पे 4 2 जा 8 2x माइनस 4 1 जा 4 4 8 जा आपका हो गया 32 एंड y प्लस 4 3 जा 12 हो गया। नेक्स्ट, अब यहां देखिए 18 है 27 है और 36 है, तो क्या होगा 18 27 एंड 36, तो 9 आपका हो गया 9। अब a स्क्वायर आए b स्क्वायर, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, 9 2 जा 18, यहां पे दोनों क्यूब है यानी ए बी, दोनों क्यूब है मतलब ए बी, माइनस 9 3 जा 27, और ये देखो यहां पे दोनों स्क्वायर है यानी दोनों का काम खत्म, एंड प्लस 9 4 जा 36, बी स्क्वायर का काम खत्म, क्या बचा ए। क्लियर ना? अब 14 21 एंड 28 सीधे दिखाई दे रहा है क्या 7, क्या है 7,
एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 4 है एंड एक्स स्क्वायर है, सो क्या होगा एक्स स्क्वायर, वाई नहीं है, वाई नहीं है यहां भी। सो 7 टू जा 14 यानी 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4 वाई स्क्वायर। एंड यहां क्या बचा 5 कॉमन लिए तो -1 हो गया। कॉमन है तो वो नहीं माइनस में आएगा। हाँ जैसे कॉमन है तो वो नहीं माइनस में आएगा। अगर देखो मैं बता दे रहा हूं ना, पहले -1 हो गया, 5 कॉमन लिए तो -1 -2t एंड प्लस 4p स्क्वायर हो गया। एक तो आंसर आपका ये आ गया, और दूसरा जैसे कि आप कह रहे हैं, तो अगर मैं -5 को कॉमन ले लिया, ये जैसे इसमें एक तो आपका ये आंसर आ गया, ये आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाहर अगर -5 दे दिए तो अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा 1, अगेन माइनस माइनस प्लस यानी +2p, बट प्लस माइनस -4p स्क्वायर। ये दोनों ही आंसर इसके सही हैं, आप दोनों में से जो भी लाएंगे वो इनका सही आंसर होगा। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो टर्म्स हैं थोड़े से चेंज होके आए हैं, लेकिन चेंज से डरना नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो, चेंज से नहीं डरना है। ये देखने में आपको लग रहा है कि अरे अब इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करें, बट इसका एचसीएफ फाइंड करना उस पहले वाले से भी इजी है। यहां पर एचसीएफ ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, वहां तो फाइंड भी करना था, यहां पे एचसीएफ आपको दिखाई दे रहा है। क्या है देखो, बोथ टर्म में देखो x+3 दिया हुआ है कि नहीं, यानी कि इसका एचसीएफ ही क्या हो गया x+3। तो ये दोनों में से बेटा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, x+3 दोनों में से कैंसिल हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में अब बचेगा क्या x+5 हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पर x-4, तो ये तो दोनों तो कैंसिल, बचा क्या बेटा दूसरे ब्रैकेट में अब 5x-7। ठीक उसी तरह से यहां पे देखिए, ब्रैकेट में हमारा आया l-n एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2m+3 एंड यहां a-2b एंड आपका बचा हुआ है दूसरे ब्रैकेट में 6a+5b। इस तरह से आप पूरा का पूरा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई डाउट है? मुझे तो नहीं लग रहा कि अब कोई डाउट है आप लोगों को, तो कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक ना। अब मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, अब आप लोग होमवर्क को जल्दी से नोट कर लीजिए। होमवर्क का कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? 18। लाइन से एकदम चलते रहेंगे हम। आपका ये है x³ ब्रैकेट में 2a-b प्लस x² ब्रैकेट में 2a-b 20 9a 3a-5b माइनस 12a² ब्रैकेट में 3a-5b 21 आपका होगा x+5 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में x+5 22। 5 क्वेश्चन कम से कम, 5 क्वेश्चन तो चाहिए ही आप लोगों को होमवर्क में। 22 नंबर पे आपका जो आ रहा है वो है 3a
2b का स्क्वायर, ठीक, 2b का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में a माइनस 2b, 1 2 3 4, एक और 23 पर आपका हो जाएगा 2a प्लस 6b माइनस 3 ब्रैकेट में a प्लस 3b का इसको हो गया डन। अब ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा, ये आप लोगों को कल करके लाना है, ठीक ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन।